सत्संग किया ना हरि गुण गाया, जीरा जन्म तूने बिरथा गवाया, जीरा जन्म तूने बिरथा गवाया, जीरा जन्म तूने बिरथा गवाया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना वर्तमान को सदुपयुक्त कर लेने की आवश्यकता है। जीवन में भक्ति आ जाए ताकि आपको देखने की इच्छा भगवान के मन में आ जाए। या तो हम जीवन में भगवान को देख लें अथवा भगवान हमको देख लें। यस्य रामं न पश्येत्तु यञ्च रामं न पश्यति। भागवत जी में कहा गया नेत्रों का फल यही है, अक्षिणवताम फलमिदं न परम विदामः। भगवान कहते हैं ये हमको देखने आए, चलो इनको हम भी देखते हैं। पहले लोग भगवान को देखने के लिए आए। चल चल देख ले हो लोचन कफल हो, रूप सुधा भरी ले हो, लोचन गगरिया है, रूप सुधा भरी ले हो, लोचन गगरिया है, राम जी पहुनवाए ले, मिथिला नगरिया है, लोचना भी राम राम, लोचना भी राम राम, सुषमा निहारी वारी, बिके बिन मोल, सब जनकपुर गुजरिया है, राम जी पहुनवाए ले, मिथिला नगरिया है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। परम धन है राम, जीवन धन है राम, इसे लूटने के लिए चले, चले रंक जन लूटन सोना।
जिन्होंने लूट लिया उनके लिए कहा गया मानव पारस पायव रंक कहा गया। जबकि नगर के लोग कितने धनवान हैं, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलो की सुर नायक मोहा। जो संपत्ति किसी नीच के घर में है, उसे देख करके देवताओं का राजा इंद्र सिहाता है, हमारे पास ये संपत्ति नहीं है। परम धन जो मुनि जनों के धन है, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। राम जी मुनि जनों के धन है और शिव जी जिनके सानिध्य में पावन यज्ञ संपन्न हो रहा है, उनके तो प्राण है, प्राण। लूटने के लिए चल पड़े। ये तो भक्ति का नगर है, यहाँ के लोग तो लूटने चले, ये लिखा है। लेकिन जब भगवान वन पथ में चलते, वन लीला भगवान करते हैं, तो वन पथ में ग्राम बधूटियों ने जब भगवान को देखा है तो कहा लूटने के लिए चले ना, ये कहा इन्होंने लूट लिया। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। लूट लिया। हम लोग गाते हैं लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने रामचंद्र लूट लियो रे, ग्राम बधुओं ने रामचंद्र लूट लियो रे। जिसके जीवन में भक्ति आई उसने इस परम धन को प्राप्त कर लिया, ये बात लिखी जा रही है। अब भगवान लुटाने के लिए चले हैं, स्वयं लुटाने के लिए चले हैं। अच्छा भाई, पहले भगवान को देखने के लिए लोग दौड़ पड़े तो कौन दौड़ेगा? जो दौड़ने लायक है। 80 साल का बुढ़ा कोई दौड़ पाएगा? बोलो, 80 साल की बुढ़िया माई दौड़ पाएंगी? जो नई नवेली दुल्हन घर में आई है वो दौड़ पाएगी? बोले नहीं दौड़ पाएगी। लेकिन दर्शन तो सब भगवान का चाहते हैं, तो इसलिए गुरुजी से आज्ञा लेकर के घर घर जाकर के भगवान दर्शन दे रहे हैं। जिनके जीवन में भक्ति आई है तो भगवान आए, घर घर जाकर के दर्शन दे रहे हैं। और सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। भक्ति की चर्चा बड़ी मधुर चर्चा है। सम्माननीय वकील साहब रामकरण राय जी ने कहा था वो भरत जी का प्रसंग सुनाते। हमने कहा कि एक दिन में नहीं सुना सकते, सब कथा सुनने के बाद। और पहले ये लोग हमसे सुने हैं कथा ना, इसलिए चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, मैं बहुत नाम भी नहीं बोल पाता। आज सुभाष जी से मिलना हुआ, नित्य मिलना हो रहा है आदरणीय श्यामकरण जी से। पांडे जी तो 2-3 बार हमसे, हरिश्चंद्र पांडे मिल रहे हैं। दूर काशी जी में रहता हूँ, कभी किसी से मिलना हो पाता है, कभी किसी से मिलना हो पाता है। बहुत दिन बाद इस भूमि पर शंकर भगवान ने बुलाया, और वो भी 2 अक्षर इनको बहुत प्रिय है, राम नाम। तो 2 दिन का हमको भी समय इन्होंने प्रदान किया है, और 2-2 घंटे का भी समय मिला है हमको।
अच्छा, समय की मर्यादा है। वकील साहब ने पहले लिख कर दे दिया है 9:30, और हमको भी रात में यात्रा करनी है काशी जी की, इसलिए उतने में ही पूरा करूंगा। तो ध्यान से सुनिए, भगवान अपने आप को लुटाने चले हैं। और भक्ति की भूमि की कथा यहीं से हमने हनुमान जी की भी थोड़ी सी चर्चा कर दी। शंकर भगवान हनुमान बने हैं, और यहीं से हमने कह दिया कि वन पथ में ग्राम बधूटियों ने भगवान को लूट लिया। ये राम दरस की लूट है, लूट सको तो लूट। आप लोग भी लूटने के लिए आए हो तो लूट लो जितना लूटना हो। भगवान लुटाने आए हैं। तो मिथिलानियों की चर्चा बड़ी मधुर चर्चा है। इसी मधुर चर्चा में ये कहते हुए कि अवध धाम में भगवान ने संस्कार लीला की, मिथिला में श्रृंगार लीला की। अभी श्रृंगार लीला की चर्चा है। यहाँ भगवान ने अपने सौंदर्य को दिखाया है। राम जी कितने सुंदर हैं ये बताया, राम जी कितने सुकोमल हैं ये बताया। देखिए, सबसे कोमल होता है कमल। कमल पर जिनके चरण हैं उन्हें कहते हैं कमला। आधार से आधे सुकोमल होता है, और कमला के पद कमल से भी सुकोमल है कमला के कर कमल। और कमला के इन कर कमलों में है जिनके पद कमल जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस मन भृंग संगिनौ। वो कितने सुकोमल होंगे, बोलिए। महालक्ष्मी जिनके पद कमल को, जिनके पद कमलों को जब दबाती हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मेरे हाथ चुभ न जाए। मिथिलानियों के यही भाव है। एक सामान्य प्राणी माली भी भगवान को देख करके कहता है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंखड़ियां चुभ नहीं जाए। कहीं पंखड़ी चुभ न जाए आपको। तुम कौन सुकोमल राज कुमार, क्यों आए तय को रायन में। मिथिलेश की बाटिका में बिहरू हियरो हरो हेरी सुभायन में। तुम्हें कौन पठायो दया नहीं लायो, प्रसून के हेतु उपायन में। रघुराज लला गड़ी जई है कहूँ पोह पानी की पाखुर पायन में। पोह पानी पुष्पाणी फूलों की पंखड़ियां कहीं चुभ न जाए। तो मिथिलानियां कह रही हैं, मिथिलापुर की नार नवेली। ये भक्ति की भूमि है, ब्रज भूमि भक्ति की भूमि, मिथिला भूमि भक्ति की भूमि। और भक्ति की भूमि मिल जाए तो छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। और हमारे पास तो समय भी नहीं है, इसलिए आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। इसी भूमि में ही हम कथा छोड़ेंगे। मिथिलानियां कह रही हैं, मिथिलापुर की नारी नवेली, आपन नैना समारो ललन पर टुनवा जन को डारो। ये सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। ये भी कह रही हैं, ये है कौन?
मिथिलानियों, जरा इनको देखो, लेकिन कैसे देखो? मिथिलापुर की नारी टुनहिया, आपन नैना संहारो, देखो इनको, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, देखन नगर भूप सुत आए। नगर देखने के लिए आए, एक एक घर में जाते हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, सब लोग इनका दर्शन कर रहे हैं, अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। सखी चोरन के सरदार, नजर इन्हें लग जाएगी।